हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन लीडरशिप क्लासेस से आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जॉब के समय वो कंपनी आपको निकालना चाहती है, तो आपसे वो रेजिग्नेशन लेटर क्यों मांगती है कि आप रिजाइन कर दीजिए, वो आपको टर्मिनेट क्यों नहीं करना चाहती। ठीक, इस बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। आप जब किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको रेजिग्नेशन के समय पर क्या क्या काम करने चाहिए जो आपके फायदे में रहेंगे, वो सब बताऊंगा आपसे। अगर आपको कंपनी टर्मिनेट भी कर देती है, अपनी मर्जी से निकाल देती है, तब आपके पास क्या अधिकार है वो बताऊंगा। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए देखिए जब आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और किसी कारणवश आपकी बॉस से नहीं बन पाती, बॉस आपको निकालना चाहता है, तो आप या तो वो आपको परेशान करेगा देखिए दोस्तों, या फिर आपसे अननेसेसरी काम कराएगा, अननेसेसरी संडे में बुलाएगा, ओवर टाइम कराएगा और आपको उसकी सैलरी भी नहीं देगा। ठीक, तो आप उससे परेशान आ जाएंगे। परेशान होकर या तो आप उससे खुद ही कंपनी से रिजाइन दे देंगे, या फिर वो आपको टर्मिनेट करना चाह रहा है। टर्मिनेट क्यों करना चाह रहा है, इसके लिए दो चीज चाह रहा है। वो आपसे चाहता है या तो आप उसकी जी हुजूरी करें, जो वो कहे आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, जैसा वो काम कहे आप उसका वो काम करें, या फिर वो ये चाह रहा है कि आपको हटाकर अपने किसी जानने वाले को नौकरी देना चाहता है। ठीक, ये दो चीज वो आपसे चाह रहा है। आप दोनों चीज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करेगा, वो टर्मिनेशन की धमकी देगा। अब टर्मिनेट क्या होता है और रिजाइन क्या होता है, पहले इन दो शब्दों को समझिए। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी से टर्मिनेट किया जाता है तो उसका देखिए ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, उसे किसी और कंपनी में भी नौकरी नहीं मिलती आसानी से। ठीक, क्योंकि उसे दूसरी कंपनी में नौकरी में जाएगा तो पूछेंगे वो आप पहली कंपनी में कहाँ जॉब करते थे। ठीक, पूछेंगे पहली कंपनी ने आपको क्यों निकाला, क्यों टर्मिनेट किया, तो आपको बताना पड़ेगा पहले वाली कंपनी ने क्यों टर्मिनेट किया, वो सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप कंपनी से रिजाइन देते हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, और आप दूसरी कंपनी में जाकर कह सकते हैं कि भाई मेरी सैलरी वहां अच्छी नहीं थी, मैं इसलिए वहां से रिजाइन करके आपके यहाँ आया हूँ। ये बातें आप रख सकते हैं, और एक्सपीरियंस लेटर आपको साथ में मिलता है। लेकिन बॉस आपको टर्मिनेट करना चाह रहा है, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं करता, वो आपसे क्या कहता है, आप रिजाइन लेटर दे दीजिए। तो आपको यहाँ किन चीजों का ध्यान रखना है वो आज आपको बताएं। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको नुकसान हो सकता है। नुकसान कैसे होगा, देखिए देखिए आज आपको नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालने के बाद आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाई जा सकती है, किसी ने कंपनी में चोरी करी है, ठीक, या कोई इस तरह से पैसे का दुरुपयोग किया है, इस तरह के एलिगेशन भी आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो उनसे बचेंगे आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिए वीडियो, ये जो बातें, जो पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। देखिए जब भी आपको लग रहा है आपका बॉस आपसे अननेसेसरी काम करा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपसे ओवर टाइम करा रहा है, तो उसका प्रूफ आप अपने साथ जरूर रखें। ठीक, वो आपको भविष्य में काम आएगा। ओवर टाइम कराया गया और आपको उसकी सैलरी भी नहीं देगी दोस्तों, इस तरह के प्रूफ, या आपसे कोई पर्सनल काम करा रहा है, अपने घर के काम करा रहा है बॉस, इसके कोई काम आप उसी कोई सैलरी आपका ओवर टाइम भी आपको नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, इस तरह के प्रूफ आपके पास पहले से ही मौजूद होने चाहिए, जो आप लेबर कोर्ट के सामने रख सकते हैं। देखिए बॉस आपको क्या कहता है, आपको कोई टारगेट दे दिया जाता है किसी काम को करने का, आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी बॉस आपको क्या कहेगा, टर्मिनेट कर देगा। नॉर्मल देखिए क्या चीज हो रही है, आप एमटेक करते हैं, बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, उसके बाद नौकरी में जाते हैं। जब नौकरी में जाते हैं तो कंपनीज स्मार्ट हो चुकी है। आजकल एक चीज नॉर्मल हो चुकी है, आप किसी कंपनी में जब जॉब करते हैं, आपने एमटेक किया, बीटेक किया, एमबीए किया, तो कंपनी आपकी ज्वाइनिंग के समय ही एक रेजिग्नेशन लेटर पे आपके साइन पहले ही करा कर रखती है कि आपने अगर फ्यूचर में कंपनी के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो आपको रिजाइन कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस लेटर के भी आप अगेंस्ट में लीगल होता है। बॉस आपसे कहता है भाई कल से नौकरी पर नहीं आना, आप कंपनी में जॉब करने नहीं जाते, 10-12 दिन आप घर पर रहते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी एब्सेंट लगा देता है। उस एब्सेंट को क्या करता है, देखिए उस एब्सेंट के आधार पर आपको कंपनी से निकाल देता है। ठीक, फिर आपसे जबरदस्ती आपसे बाध्य करता है कि रिजाइन दो, नहीं तो तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे हम। ठीक, इस तरह से आपको परेशान किया जाता है। देखिए रिजाइन मांगा जाता है आपसे स्वयं, क्यों मांगा जाता है भी आपको बताऊंगा, क्यों टर्मिनेट नहीं किया जा रहा है कंपनी द्वारा आपको वही बताऊंगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए मुख्य पॉइंट पर आता हूं, कंपनी क्यों आपसे रेजिग्नेशन लेटर मांगती है, क्यों टर्मिनेट नहीं करती। देखिए अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी तो आईटी एक्ट के रूल 25F में उसे प्रूव करना पड़ेगा आपने इस एम्प्लॉय को क्यों टर्मिनेट किया, कारण बताने पड़ जाते हैं, तो कंपनी इससे बचती है। कंपनी इसलिए चाहती है कि इसका रिजाइन करा दिया जाए, अपने आप ही हमें रिजाइन दे दे, हम उसे परेशान करें, टॉर्चर करें, इसलिए उससे रेजिग्नेशन लेटर भी देखिए पहले से लिखवाया जाता है, टर्मिनेशन लेटर नहीं लिखवाया जाता। ठीक, रेजिग्नेशन लेटर में साइन कराए जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप इन चीजों को चैलेंज भी कर सकते हैं। इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको, कंपनी आपसे रिजाइन क्यों कराती है, क्योंकि जब आपसे रिजाइन अगर कर दिया तो आप इस बात को चुनौती नहीं दे सकते कि आपको क्यों निकाला गया, आप अपने सारे अधिकार खो देते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, एक बार रिजाइन देने के बाद आप लेबर कमिश्नर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आपने स्वयं अपनी मर्जी से रिजाइन दिया है, उसमें आप लिखते हैं, साइन करते हैं।
लेकिन आपको अगर कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया है तो आप इस बात को चुनौती दे सकते हैं, अपने प्रूफ जो मैंने आपको बताए हैं वो रख सकते हैं। कोई भी प्रूफ, जैसे आपसे नेसेसरी काम कराया जा रहा है, आपको नेसेसरी किसी और के कहने पर निकाला जा रहा है, ठीक, आपको किसी पर्सनल काम आपसे कराए जा रहे हैं, ये सब बात आप लेबर कमिश्नर के समक्ष रख सकते हैं। और जब आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाता है तो भी आपकी सारी सैलरी, सारी ग्रेचुटी आपको वापस मिलेगी दोस्तों, ब्याज समेत तो आपको वापस मिलेगी, चाहे कितना ही समय इसमें क्यों ना लग गया हो। इसीलिए कंपनी आपसे रिजाइन मांगती है, ठीक, टर्मिनेट नहीं करती। तो आपको चाहिए, अगर आप निकलना चाह रहे हैं कंपनी से, तो आप पहले से ही एविडेंस सब तैयार करके रखें। ठीक दोस्तों, चलिए, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।